जय माता दी। नवरात्रि में आप सभी ज्वारे कैसे बोएं। खेतरी जो कि बहुत शुभता के रूप में मानी जाती है, परिवार में सुख शांति के रूप में मानी जाती है। अगर सही विधि से इन्हें बोया जाए तो कहा जाता है रात्रि में ही पूर्ण रूप से यह दूसरे दिन आपको उदित होते हुए अर्थात उगते हुए दिखेंगे और हरे भरे रहेंगे, कभी भी पीले नहीं पड़ेंगे। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। एक रात पहले ही आप गेहूँ और जौ दोनों को, शास्त्र विधान कहता है, दोनों को जो है साथ में भिगोना खेतरी के संपूर्ण विधान के रूप में जाना जाता है। एक दिन रात्रि को ही इसमें भिगा लीजिए आप दोनों को, और जो है भीगने के बाद यह तुरंत अंकुरित होंगे। और साथ ही अगर आप इसमें देखेंगे कुछ मात्रा जो है खेत में फसल होती है तो कुछ इसमें अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं। साथ ही आप सभी देखेंगे कि जो जिनमें बीज नहीं होता वह भी अलग हो जाएंगे। तो एक दिन पहले भीगा आप जो है इन्हें भिगा लीजिए। और इसके साथ ही जिस स्थान पर भी रख रहे हैं कुछ ना कुछ आप सभी नीचे उसके रखेंगे। तो एक प्लेट आप सभी को ले लेना होगा जिस पर स्वास्तिक बनाना होगा। बहुत शुभता के रूप में जाने जाते हैं और संपूर्ण जो है यह नियम के तहत विशेष जाने जाते हैं। तो आप सभी को जो आप ले रहे हैं प्लेट जिस पर रखेंगे आप खेतरी, जो बर्तन रखेंगे उस पर स्वास्तिक का निर्माण कर लीजिए। इस तरह से स्वास्तिक का निर्माण करने के बाद आप सभी जो माटी ले रहे हैं उसे पहले से छान लीजिए किसी चीज़ की मदद से। एकदम साफ़ सुथरी होनी चाहिए, गुठली इत्यादि ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए आप सभी जो है वह माटी को ले सकते हैं। चाहे तो अपने हाथों की मदद से ही साफ़ सुथरा कर लीजिए। पुराने ज़माने में तो इसको छानना इत्यादि का नहीं विधान था, आजकल जो है इन चीज़ों को करने लगे हैं। तो आप अपनी क्षेत्र के अनुसार चीज़ों को देख लीजिएगा। इसके साथ ही जिस भी बर्तन में आप खेतरी बो रहे हैं उसमें आप सभी को थोड़ा सा उसे भिगा लीजिए ताकि साफ़ स्वच्छ हो जाए। और पहले से आपके घर पर कोई रखी हुई टोकरी है तो उसमें भी भिगा सकते हैं। बाजार में मिलने वाला बर्तन है तो वह भी ले सकते हैं। आप सभी जो है जो बर्तन ले रहे हैं उसमें एक सुपारी रख दीजिए, बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। थोड़ा सा रोली, चंदन, अक्षत इत्यादि समर्पित करने के बाद जो आपने माटी कर रखे हैं ना साफ सुथरी, उसे हल्का सा जल छिड़कने के बाद आप सभी जो है गमले में पूर्ण रूप से, जिसमें भी आप टोकरी में भिगा रहे हैं, पूर्ण रूप से फैला लीजिए। अब इतना ही फैलाएं कि इससे पानी बाहर ना आए जब आप पानी छिड़काव करें। और जब खेतरी हो तो उसे संपूर्ण रूप से उगने के लिए स्थान मिले। पूरा ना भरते हुए थोड़ा सा ही इसको जो है आधे से अधिक जो है माटी से भर लीजिए। अब आप सभी ऊपर से जो भिगाए हुए गेहूं और जौ हैं वह पूर्ण रूप से इसमें आपको जो है फैला लेना होगा। अब यह नहीं कि एक जगह इकट्ठा करें, पूरे में संपूर्ण रूप से भिगाने का प्रावधान है। अब इन्हें इस तरह से नहीं कि हाथों की मदद से पूर्ण रूप से ज़मीन के अंदर किया जाए, इन्हें ऊपरी तौर पर ही रखे देना सही माना जाता है। इसके साथ ही इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा मिट्टी बुरक दीजिए ताकि यह तत्काल जो है तुरंत उदित हो जाए, उग जाए। बहुत शुभता के रूप में यह जाने जाते हैं। तो इस तरह से आप सभी को इन्हें उगा लेना है। इन्हें जो है पानी छिड़कने का पूरा एक विधान है, सही विधि से इन्हें करना चाहिए। ऐसे आप किसी बर्तन से इसमें पानी डालें ऐसा सही नहीं है। अपने हाथों में थोड़ा थोड़ा पानी लेकर बड़े प्रेम पूर्वक, बहुत कच्ची चीज़ होती है ये, छोटी छोटी सी कोपलें होती हैं जो कई संकेत भी देती हैं, परिवार में सुख सौभाग्य के संकेत के रूप में जाना जाता है। तो रोज़ 9 दिन तक माता रानी के सामने आपको इनको रखना होगा और अपने हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा पानी इसमें छिड़के पूरे में, तब जाके जो है यह पूर्ण रूप से अंकुरित होंगी, पीली नहीं पड़ेंगी 9 दिनों तक और बहुत शुभता के रूप में जानी जाती है। अब आप सभी को जो आपने बर्तन लिया है यह बहुत शुभ बर्तन है। तो इसमें आप सभी को चंदन, हल्दी और कुमकुम से, आप चाहें तो सामान्य कुमकुम से ही तिलक करें, चाहें तो आप चंदन से ही तिलक करें, इच्छा आपकी है। जितने सुंदर भाव से आप माता रानी को विराजमान करेंगी, आमंत्रित करेंगी उतना उत्तम है। सरलतम भाव से भी अपनी क्षमता, सामर्थ्य, समय अनुसार कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह से आप रोली, चंदन इत्यादि इसमें लगा लीजिए। और आप सभी जो है इसमें मौली भी जरूर से बांध लीजिए। मौली बांधने के पश्चात आप सभी पुष्प इत्यादि की माला भी इसके ऊपर समर्पित कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। नहीं तो सरलतम भाव से इस तरह से आप सभी धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य इत्यादि इसमें समर्पित करते हुए आप सभी मौली बांध लीजिए। इसके बाद आप सभी जब माता रानी की स्थापना करेंगे तो इसके ऊपर एक थाली भी आप सभी जो है थाली के ऊपर स्वास्तिक बनाएं, शुभ माना जाता है। नहीं तो सामान्य तौर पर आप सभी एक सामान्य सी थाली इसके ऊपर जब पूजा करेंगे उस रात को ढककर रख दीजिएगा ताकि दूसरे दिन आपको तत्काल यह
उगे हुए प्राप्त हों। इस तरह से यह संपूर्ण सरल सी विधि होती है, छोटे छोटे से नियम हैं जो कि आपकी पूजा विधान को संपन्न बनाएंगे और सदा सर्वदा आपके परिवार में खुशियों के भंडार भरेंगे। माना जाता है अगर खेतरी बहुत सुंदर अवस्था में होती है तो परिवार में हर एक चीज़ में प्रगति होती है और बहुत सुंदर इसके फल प्राप्त होते हैं। इसको सर पर भी रखने का विधान है। जब पूजा हो जाती है तो मस्तक पर माता रानी के आशीर्वाद के रूप में खेतरी को अर्थात ज्वारे को धारण किया जाता है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी जरूर से लिखें। इसे अब माता रानी के आप इसके ऊपर चाहें तो कलश को स्थापित करें, नहीं तो कलश आप माता रानी के दाहिने हाथ की तरफ और इसे जो है बाएं हाथ की तरफ रख दे। आप सभी के लिए मैंने पूजा विधि की वीडियो दी है, साथ ही कलश स्थापना की सही विधि भी दी है। कृपया उन वीडियो को देखिए और अपने ज्ञान में वृद्धि करें। नवरात्रि की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और सही विधान से आप पूजा करने का उसमें प्रयत्न करें। आपके लिए वीडियो उचित उपयोगी रहती हैं तो आप सभी से अनुरोध है, जय माता दी लिखें, सभी के साथ इसे शेयर करें।